सो हाय एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे रोमन रूल ब्रिटेन में चल रहा था। तो इन द एंड वी हैव डिस्कस्ड कि रोमन रूल जो है वो एंड होने लग गया था और जर्मैनिक ट्राइब्स जो थी वो आनी शुरू हो गई थी ब्रिटेन में। तो अब हम पढ़ेंगे एंजल सैक्सन्स और जूट, मीन्स एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो अब जब एंग्लो सैक्सन पीरियड आया तो उस टाइम में ये वाली जो तीन ट्राइब्स थी ये ब्रिटेन में रह रही थी, द एंजल सैक्सन्स और जूट्स। ये एंजल सैक्सन्स और जूट बेसिकली है क्या, ये ना जर्मैनिक ट्राइब्स थी, मीन्स दे वर द जर्मन पीपल जो ब्रिटेन में आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी किंगडम सेटल करी थी। ये देखो यहाँ लिखा है कि दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम रीजन्स, ऐसे रीजन से आए थे जिनको आज हम जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स बोलते हैं। तो वो एंजल सैक्सन्स और जूट दे वर बेसिकली द माइग्रेंट्स ऑफ जर्मनी, डेनमार्क एंड नीदरलैंड्स। तो ये इन तीन जगहों से आए थे और ये जाकर ब्रिटेन में सेटल हो गए थे, राइट। देन अब ये जो तीन ट्राइब्स थी इसमें कौन कौन थे, पहले थे एंजल्स, सैक्सन्स और जूट्स। तो हम इन तीनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जो एंजल्स थे, एंजल्स कौन थे, ये फिशरमैन थे, इनको फिशरमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एंजल्स थे ये ब्रिटेन में आके ईस्ट एंजलिया, मर्शिया और नॉर्थम्ब्रिया इन तीन जगहों पर सेटल हुए और इन्होंने फिशिंग ट्रेडिशंस को और कल्चर को फॉलो किया। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है और क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले तो बोलते हैं जो एंजल्स हैं उनको क्या कहा जाता था, तो उनको फिशरमैन कहते थे। कौन कौन सी जगह पर वो जाकर सेटल हुए, तो दे सेटल्ड इन ईस्ट एंजलिया, मर्शिया और नॉर्थम्ब्रिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सेकेंड ट्राइब जो थी दैट वाज दी सैक्सन्स। जो सैक्सन्स थे इनको स्वॉर्ड्समैन कहते थे, आप ऐसे याद कर सकते हो, सैक्सन्स स्वॉर्ड्समैन। ये कहाँ पर सेटल हुए जाकर, एसेक्स, ससेक्स और वेसेक्स, इन तीन जगहों पर जाके सैक्सन्स बेसिकली सेटल हुए। और ये थे कौन, ये वॉरियर्स थे और सेटलर्स थे। जो तीसरी किंगडम थी दैट वाज ऑफ जूट्स। जूट्स कहाँ पर जाकर सेटल हुए, ब्रिटेन के कैंट रीजन में। तो ये हमें चीज़ें याद करनी, किसको क्या कहते थे और कौन कौन सी जगह पर जाके सेटल हुआ। तो जब हमारे पास ये तीन ट्राइब्स ब्रिटेन के अंदर आई, रोमन रूल ख़त्म हुआ, इन तीनों का रूल शुरू हुआ, उस पीरियड को हम क्या कह देते हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये सो दिस वॉज एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये लिखा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एरा है जहाँ पर जर्मैनिक ट्राइब्स ने ब्रिटेन को रूल किया, कब से कब तक चला ये पीरियड, 400 AD से 1066 AD। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि टाइमलाइन क्या है एंग्लो सैक्सन पीरियड की। तो दिस इज़ 400 AD से 1066 AD। और जब 1066 AD ख़त्म हुआ तो एंग्लो सैक्सन पीरियड भी ख़त्म हो गया। तो क्या स्टार्ट हुआ, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम एंग्लो सैक्सन पीरियड पढ़ रहे हैं। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था वो इतने से इतनी ड्यूरेशन के लिए चलता रहा, ठीक। नेक्स्ट, अब एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था उस टाइम पर ब्रिटेन में ना 7 किंगडम्स थी। 7 किंगडम्स का मतलब है कि 7 राज्य थे। कौन कौन से, ईस्ट एंजलिया, मर्शिया, नॉर्थम्ब्रिया। 7 में से जो ये 3 थे किंगडम्स, इनको कौन ऑक्यूपाई कर रखा था, एंजल्स। एंजल्स, एंजल्स, एंजल्स। तो वी हैड 7 किंगडम्स ऑफ ब्रिटेन, 7 राज्य थे। 7 में से जो 3 राज्य हैं, ईस्ट एंजलिया, मर्शिया और नॉर्थम्ब्रिया, यहाँ पर एंजल्स रहते थे। इन 3 किंगडम्स को एंजल्स ने ऑक्यूपाई किया। फिर अगली 3 जो थी, इसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स, इन 3 किंगडम्स को सैक्सन्स ने ऑक्यूपाई किया। ये देखो, ठीक है। बची 7 में से एक, दैट वाज कैंट। तो दिस वाज ऑक्यूपाइड बाय जूट्स। तो आपको ये मेन याद रखना है। पहली बात, तो 7 किंगडम्स के नाम याद होने चाहिए, ईस्ट एंजलिया, मर्शिया, नॉर्थम्ब्रिया, एसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स और कैंट। फिर इनको किस किस ने ऑक्यूपाई किया, ईस्ट एंजलिया को, मर्शिया को
और नॉर्थम्ब्रिया को एंजल्स ने किया, इसेक्स, ससेक्स और वेसेक्स को सैक्सन्स ने ऑक्यूपाई किया, कैंट को जूट्स ने ऑक्यूपाई किया। और इन 7 किंगडम्स को हेप्टार्की के नाम से जाना जाता था। हेप्टा का मतलब पता ही आपको सबको 7 होता है, तो हेप्टार्की मीन्स 7 किंगडम्स। और ये टर्म किसने दी थी हेप्टार्की? ये टर्म जो थी दिस वाज गिवन बाय हेनरी ऑफ हंटिंगटन। तो इस एक स्लाइड में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 7 ट्राइब्स के नाम क्या थे, 7 ट्राइब्स में से इन 3 ट्राइब्स को किसने ऑक्यूपाई किया था, या कैंट किसने ऑक्यूपाई किया था, 7 किंगडम्स को क्या बोलते थे, हेप्टार्की। हेप्टार्की नाम किसने दिया, हेनरी ऑफ हंटिंगटन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट, अब जब एंग्लो सैक्सन रूल चल रहा था तो वहाँ पर हमारे पास क्या था कि काफ़ी सारी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग कल्चर के लोग थे। जैसे हमने पढ़ा है अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी उस टाइम पे। जो ये 7 किंगडम थी, 7 किंगडम की वजह से वहाँ पर डाइवर्सिटी भी थी, वैरायटी थी अलग अलग चीज़ों की। तो यूनिक लैंग्वेजेस बोली जाती थी, डिफरेंट कल्चर्स के लोग वहाँ पर रह रहे थे, और अलग अलग तरह की गवर्नेंस थी, मतलब गवर्नमेंट भी वहाँ की अलग अलग थी, किंगडम अलग थी, रूल्स अलग थे, उनके लॉज अलग थे, तो एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। तो देयर वॉज कल्चरल डाइवर्सिटी। अब तो ये चल रहा था। अभी तक हमने पढ़ा 7 ट्राइब्स थी और हमारे पास 3 किंगडम्स थी। अब हुआ क्या, 850 एडी में, 850 एडी का टाइम पीरियड जब आया, उस टाइम पे जो 7 ट्राइब्स थी, वो 7 किंगडम्स, वो 7 किंगडम्स जो थी वो कंबाइन होके 3 रह गई। तो सबसे पहले 7 किंगडम्स हुआ करती थी, फिर उनकी कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन मतलब ये लिखा है कि ये जो 7 किंगडम्स थी ये मर्ज होके 3 किंगडम्स बन गई। कौन कौन सी 3 बनी, नॉर्थम्ब्रिया, मर्शिया और वेसेक्स। तो ये 3 किंगडम्स जो थी ये मेजरली जाने लगी। इसमें से जो वेसेक्स है इसको कौन रूल कर रहा था, किंग एल्फ्रेड। ये लीडर थे किंग एल्फ्रेड वेसेक्स के, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल किंगडम कंसीडर करी जाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि पहले 7 जो किंगडम्स थी, जिसमें ईस्ट एंग्लिया, मर्शिया, नॉर्थम्ब्रिया, एसेक्स, वेसेक्स, ससेक्स और कैंट, इन तीनों को कंबाइन करके 850 एडी के बाद वो 3 में रह गई, नॉर्थम्ब्रिया, मर्शिया और वेसेक्स में। और वेसेक्स को कौन लीड कर रहा था, किंग एल्फ्रेड। ये इम्पॉर्टेंट है याद करना। अब जब 850 का पीरियड चल रहा था उस टाइम पर ना क्रिश्चियनिटी राइज पर थी, मतलब ज़्यादातर जो लोग थे ना वो क्रिश्चियन बनते जा रहे थे। देयर वाज अ रिलीजियस इंटरचेंज, तो क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, तो लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे। तो व्हाट हैपेंड वाज कि 850 एडी में हमारे पास क्या हुआ, कन्वर्जन बिगिंस। कन्वर्जन का मतलब है कि जितने भी एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स थी उन्होंने क्रिश्चियन बिलीव्स को अडॉप्ट कर लिया, अपने बिलीफ छोड़ के, अपने ट्रेडिशन रिलीजन को छोड़ के दे वर अडॉप्टिंग क्रिश्चियनिटी। वैसे ही हमारे पास सैक्रेड स्पेसेस बनी, मतलब क्योंकि क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे तो बहुत सारी चर्चेज और मोनेस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करवाई गई। कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ, मतलब कि क्रिश्चियनिटी बिकेम सेंट्रल टू एंग्लो सैक्सन। जितने भी एंग्लो सैक्सन थे उनके लिए क्रिश्चियनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो उनके लिटरेचर, आर्ट, गवर्नेंस सब जगह क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो किया जाने लग गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंट कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था उस टाइम पे पोइट्री कैसी लिखी जाती थी। तो देखा जाए तो इट वाज यूनिक एंड फैसिनेटिंग। ये माना जाता है कि उस टाइम की जो पोइट्री थी ना वो यूनिक और फैसिनेटिंग थी। क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज भी हमारे पास पुरानी एंग्लो सैक्सन पोइट्री की 30,000 लाइन्स हैं एग्जिस्ट करती हुई। उस टाइम की जो पोइट्री थी उसकी जो लैंग्वेज होती थी दैट वाज रग्ड एंड टफ, ऐसी रफ टफ सी लैंग्वेज थी, और उसमें बड़े ही मुश्किल वर्ड्स होते थे, हार्ड मेटालिक साउंडिंग वर्ड्स। ओरल ट्रेडिशन था उस टाइम पे, मतलब कि जितनी भी पोएम्स थी ना उस टाइम पे वो ओरली ज़्यादा बोली जाती थी, रिटर्न उसका कम ट्रेंड था। इसकी वजह से हमारे पास ना ऑथरशिप के भी रिकॉर्ड्स नहीं है। ऑथरशिप का मतलब है हमें यही नहीं पता कि कौन सी पोएम का कौन ऑथर है, तो ऑथरशिप का रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे ओरल ट्रेडिशन था, लिखत का बहुत कम था, तो इस वजह से हमें ऑथर्स नहीं पता। जितनी भी पोइट्री थी वो सारी हमारे पास कॉन्टीन्यूस लाइंस में लिखी जाती थी, जैसे हम प्रॉज लिखते हैं, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते थे,
कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होती थी। तो ये सब इसकी फ़ीचर है। ये फीचर्स भी हमें याद होने चाहिए। क्या होता है बेसिकली, वो क्वेश्चन देते हैं विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री। कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो इसमें से 3 दे रखे होंगे, एक आपको चूज़ करना होगा जो कैरेक्टर नहीं होगा। तो आपको कैरेक्टर पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज रग्ड, टफ, हार्ड, मेटेलिक वर्ड्स थी, 30,000 लाइन्स थी इसमें। ऑथरशिप हमें नहीं पता क्योंकि ओरल ट्रेडिशन हुआ करता था। उसके अलावा कॉन्टीन्यूस लाइन्स थी एंड देयर वाज नो पंक्चुएशन मार्क, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ करती थी। अच्छा, स्टॉक फार्मूला का यूज़ होता था उस टाइम पे। अब स्टॉक फार्मूला क्या होता है, ये एक पैटर्न है। इसमें क्या होता है, ये लिखा है देखो, अ लाइन ऑफ वर्ड्स विद अ सर्टेन रिदम और साउंड। ऐसी लाइन होती थी जिसकी कोई रिदम हो, कोई साउंड हो, कंसिस्टेंसी हो, ऐसी। एलिट्रेशन एक और फीचर था इनकी पोएट्री का। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब एक ही वर्ड की साउंड या रिदम रिपीट होती है बार बार, तो यहाँ लिखा है वेयर सर्टेन साउंड्स रिपीट इन ईच लाइन, जिससे पोएम म्यूजिकल लगती है, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। स्कोप्स हुआ करते थे। स्कोप्स कौन थे, ट्रैवलिंग पोइट्स। स्कोप कौन होते हैं, जो चलते फिरते पोइट्स होते हैं और चलते फिरते स्टोरी सुनाते हैं, उनको हम स्कोप बोल देते हैं बेसिकली। तो स्कोप्स हुआ करते थे जो कि क्या करते थे, रॉयल कोर्ट्स में जाते थे और जाके ये स्टोरी सुनाते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे, ये रिसाइट करते थे पोएम को। दे वर द ट्रैवलिंग पोइट्स हु विजिटेड रॉयल कोर्ट्स टू एंटरटेन एंड टेल स्टोरीज थ्रू दी पोइट्री। वो सिंग कर सकते थे या रिसाइट करते थे फॉर एवरीवन टू जॉइन। नेक्स्ट कम्स द एंडिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसमें इसकी लेगेसी के बारे में बताया। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था वो इतने साल तक चला, मतलब एंजल सैक्सन्स और जूट ने कितने साल तक रूल किया, 666 ईयर्स। कब से कब तक था वो, 400 AD से लेकर 1066 AD तक। टोटल इसमें पहले 7 किंगडम्स हुआ करती थी जिसको हम हेप्टार्की बोलते थे, लेकिन बाद में इसमें सिर्फ 3 किंगडम्स रह गई थी। फिर आज के टाइम में भी हमारे पास कितनी लाइन्स एग्जिस्ट करती हैं इसकी, 30,000 लाइन्स हमारे पास अभी भी हैं, और बाकी के जो फीचर है मैंने आपको बता दिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। अगर आप इस पीपीटी को ब्रीफ में पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो ऑल द बेसिक डिटेल्स। वैसे मैंने सारा कवर कर दिया, आपको इम्पॉर्टेंट भी बता दिया क्या है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है और कैसे क्वेश्चन आएगा। अगर आपको फिर भी एक बार लाइन टू लाइन पढ़ना है तो आप उसको पढ़ सकते हो, उसके अंदर ये सारा लिखा हुआ है पीपीटी में, इस वाली में। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो दिस कंप्लीट्स द एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब आगे हम पढ़ेंगे राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, तो हमें राइटर्स के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको राइटर्स बताऊंगी कौन कौन से थे इस टाइम के, सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी। सो बाय बाय एवरीवन।